हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल। बट इस चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स फॉर सीबीएसई बोर्ड, जेई एंड नीट के लिए। बट उससे पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें सीखना होगा मैथमेटिकल टूल्स। इसके बाद फिजिक्स हमें बहुत ही ईजी हो जाएगी। अगर मैथमेटिकल टूल हम नहीं सीखते हैं तो फिजिक्स बहुत ही तकलीफ देगी। इसलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल। अब मैथमेटिकल टूल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, इतना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स की क्या वैल्यू होती है? आप सभी लोग पढ़े होंगे, मैथ वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, बट फिर से थोड़ा देख लो। माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होती है एक्स की वैल्यू। एक्स की दो वैल्यू हमें मिलती है प्लस माइनस में। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और प्लस माइनस दो वैल्यू आएगी, एक को प्लस करके लेंगे और एक को हम यहाँ पे माइनस करके लेंगे। अब वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस, ये डिपेंड करता है ए बी सी पे, बट हम पहले वैल्यू को प्लस करके लेंगे, दूसरी वैल्यू को माइनस करके लेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो हमने पढ़ा x बराबर -2 प्लस माइनस रूट में 4 माइनस 4 बाई 2। x की कितनी वैल्यू मिली हमें? 1 वैल्यू मिली, वो भी क्या मिली हमें? -1। यानी कि इसमें सिर्फ x की 1 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, -1। ठीक है, अब आप खुद से सॉल्व करो इस एग्जाम्पल को। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट। सेकेंड, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x अब प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे खुद से सॉल्व करो, सिस्टम को पॉज करो और सॉल्व करो। अब देखो, यहां पे हम लोग देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। -3 प्लस माइनस रूट में 9 अब -4 और डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा? -3 अब प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x की कौन कौन सी वैल्यू होगी? देखो x की कौन सी वैल्यू? -3 अब प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और -3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। x की दो वैल्यू हमें मिली। अब उसी तरह इसका देखते हैं हम लोग, x की क्या वैल्यू होगी? -4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, क्या होगा? -4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। x की क्या क्या वैल्यू होगी हमारी? -1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू क्या होगी? -1 अब माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या वैल्यू होगी। अब इसका देखो, इसे हटा देते हैं, पहले क्वेश्चन का हमने देख लिया। अब हम लोग इसका निकालते हैं। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू? 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, और एक वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालना सीख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे लॉगरिथम। ठीक है, इसे प्रिंट कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग लॉगरिथम।
अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉगरिथम देखेंगे। लॉगरिथम देखते हैं हम लोग। y बराबर a के पावर x, y इक्वल टू a के पावर x। तो इसको हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे? तो लॉगरिथम में देखो ये क्या होता है, बेस, ठीक है, ये क्या होता है बेस, तो पहले करो लॉग बेस a, ठीक है, ये क्या होगा y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, यानी कि इसे हम कैसे लिखेंगे, log y बेस a इक्वल टू x। अब एक एग्जांपल लो, y बराबर दिया है 10 टू पावर 4, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू देखो क्या होगी, 1 0 0 0 ये होगी। अब इसे हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे? तो हमने बताया 4 इक्वल टू लॉग बेस 10 और y, लॉग बेस 10 y। पहले इसे देखो, इसे हम लॉग में कैसे लिखते हैं? जब इसे हम लॉगरिथम लेंगे तो लॉग y बेस a इक्वल टू x हो जाएगा। अब ये वैल्यू ऐसे दी है तो y की वैल्यू इतनी आई, तो अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या होगा लॉग बेस 10। इसकी वैल्यू 4 कैसे आती है अभी हम सिखाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतना भी समझो लॉग को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम लोग दिखाएंगे कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लॉग की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे लॉग ए और बेस ए, लॉग ए बेस ए की वैल्यू क्या होती है 1, लॉग ए स्क्वायर बेस ए की वैल्यू क्या होती है 2, लॉग ए बेस ए की पावर n। तो हम लोग क्या करते हैं, n को साइड में लाते हैं, लिखेंगे हम n और लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह 2 इधर आया था और लॉग ए बेस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी थी 1 हो गई थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो लॉग की, लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी, क्या लिख सकते हैं हम लोग लॉग ए सी बेस बी, लॉग ए सी बेस बी। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो लॉग 27 बेस 3, लॉग 27 बेस 3 की वैल्यू क्या होगी? तो पहले क्या करोगे, लॉग 3 की पावर 3 और बेस 3, तो 3 क्या आएगा बगल में जाएगा, क्या होगा 3 लॉग 3 बेस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। अब उसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। लॉग 27 बेस 3 प्लस लॉग 3 बेस 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग बेस 3 और 27 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं लॉग 3 की पावर 4 और बेस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 4 आएगी, क्योंकि 4 साइड में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। सिस्टम को पहुंच करके इसे प्रिंट कर लिए होंगे आप लोग। और सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, लॉग ए बेस बी माइनस लॉग सी बेस बी की वैल्यू क्या होगी, लॉग ए बाई सी और बेस बी, बेस बी। अब इससे कुछ क्वेश्चन करो, log 27 बेस 3 माइनस log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी log 27 बाई 3 और बेस 3, तो क्या आएगी वैल्यू इसकी log 9 बेस 3 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2, क्या आएगी 2। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखते हैं लॉग की। हमने ये देखा था कि लॉग
लॉग ए स्क्वायर बेस बी की वैल्यू क्या आती है 2 लॉग ए बेस बी। और अगर हम करें लॉग ए बी स्क्वायर, लॉग ए बेस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2 लॉग ए बेस बी, 1/2 लॉग ए बेस बी। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बी की पावर एन की वैल्यू होगी 1/n लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी। ठीक है, लॉग ए बेस बी। सिस्टम को पॉज करो, इसे प्रिंट करो, इस क्वेश्चन को करो। log 3 बेस 27, log 3 बेस 27, इसे सॉल्व करो, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसे सॉल्व करो पहले, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग इसे log 3 के पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/3, और log 3 बेस 3, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारी 1/3, क्या जाएगी हमारी 1/3। अब हम लोग करेंगे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं लॉग की। लॉग की एक और हम प्रॉपर्टी देखते हैं, log ए बेस बी। log ए बेस बी को क्या लिख सकते हैं log ए बेस सी, बेस को चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाई log बी बेस सी, log बी बेस सी। तब इसी तरह क्वेश्चन देखो log 27 और 9, log 27 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं log 27 बेस 3 डिवाइडेड बाई log 9 बेस 3, log 9 बेस 3। तो log 27 बेस 3 की वैल्यू क्या थी 3, इसकी वैल्यू क्या 2, यानी कितनी वैल्यू आ गई हमारी 3/2, 3/2। ये था हमारा बेसिक कुछ लॉगरिथम प्रॉपर्टी। इतना आपको फिजिक्स सीखने के लिए इतनी बेसिक लॉगरिथम आनी चाहिए। ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग सीख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल थीटा। तो हम लोग पढ़े हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको पता होगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर b/c, कॉस थीटा बराबर क्या होगा a/c, tan थीटा बराबर क्या होगा b/a। ठीक है, अब होगा कोसेक थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। इसे प्रिंट करो, फिर हम आपको बताते हैं। उसे पहले प्रिंट करो। इसे प्रिंट करो, सिस्टम को पॉज करके प्रिंट कर लिए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 कैसे आता है? तो हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे, ये हम लोग ट्रिंगल में देखे थे, थीटा था, ये हमारी वैल्यू थी ए, ये बी और ये सी। तो हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए बाई सी क्या है हमारा, ए बाई सी क्या था कॉस होता है, तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो हमने पढ़ लिया, सीख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एंगल पे इनकी क्या वैल्यू होती है, और ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर इनकी वैल्यू याद है तो सेक, कॉट और कोसेक की भी याद हो जाएगी, क्योंकि हम पलट देंगे। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू देगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यू क्या होती है? तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। इसकी वैल्यू होती है √3/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 30 डिग्री की √3/2। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, 0 और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 45 डिग्री की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3 और 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। इतने टर्म तो आपको याद होने चाहिए, खास करके बायो वाले स्टूडेंट के लिए। मैथ वालों को तो याद होता ही होता है, लेकिन बायो वालों को नहीं याद होता, इसलिए बायो वालों को भी ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स सीखने के लिए इतना तो आना चाहिए आपको। ये था हमारा कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स का पार्ट है, बट ये बेसिक मैथ यानी कि मैथमेटिकल टूल्स में ही आता है, क्योंकि ये मैथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। तो हमने यहां पे कुछ सीख लिया, वैल्यू निकालना। तो जैसे देखो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगी? 1/√2। 1/√2। अब अगर कोई पूछे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे निकाल लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखे। ये इजी है, आप पढ़ के आए हो 10th में। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको दिखाएंगे फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगले लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे आपको? वेक्टर। फिर उसके बाद हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारी क्या होगी? फिजिक्स स्टार्ट होगी, जो नीट एंड जेईई लेवल की होगी। ठीक है, इस लेक्चर में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। इस चैनल पे हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे।